जिस पत्रकार की आवाज़ से भ्रष्टाचार और घूसखोर और चोरों की जड़ें उखड़ जाती हों, वो निष्पक्ष पत्रकार पारुल जी आखिर आज कोर्ट में कैसे? चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। पारुल जी, जेल हो रही है या बेल हो रही है? अब जेल होगी चाहे बेल होगी वो देखा जाएगा, या गाड़ी रेल में होगी या जेल में होगी। आप तो हमेशा निष्पक्ष में रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं, फिर ये कोर्ट क्यों? अब ऐसा है, देखो सच्चाई की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ो, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार लड़के देखो, उसके बाद एहसास होगा कि आखिर सच्चाई के लिए लड़ने में कितनी तकलीफें आती हैं। अच्छा पारुल भाई, कितने मुकदमे हो गए यहाँ पर? मुकदमे अभी कुछ नहीं हुए हैं, ये मुकदमे थोड़े हैं, ये डर है नेताओं के अंदर। इनके पास सिर्फ एक विकल्प है, कागज उनका है, कलम उनकी है, लिखने वाले उनके हैं। ठीक है। तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प है कि पारुल जब भी खबर चलाए, मतलब कहीं ना कहीं कोई अगर कमियां हैं, जैसे गांव की बात कर लें, गंगा पार क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सबकी सब रोडें कटी हुई हैं, हमने खबर दिखाई, कोई विकल्प तो है नहीं, क्योंकि हमने सच्चाई दिखाई। बिल्कुल। तो उनके पास कलम है, उनका कागज है, उनके लिखने वाले हैं, तो पारुल के ऊपर जो है मुकदमा कर दो, वही कर रहे हैं। अब जैसे मुकदमे आप जिस हिसाब से कह रहे हो, मुकदमे हो रहे हैं, और कहीं डर नहीं लगता यार कि ये गलत हो रहा है यार, हम जनता के लिए, जनता तो हमारा सहयोग इस नहीं कर बात का डर है, वकील साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, वकील साहब कब तक साथ देंगे? नहीं, अगर वकील लोग ना हो, एक बार महसूस करके देखना कि अगर वकील लोग ना हो हमारे देश में तो आम इंसान का क्या हो। विचार किया आपने? मैंने तो कभी किया नहीं। करके देखना। किस चीज़ को लेकर मुकदमा हुआ था आपका? मुकदमा हुआ था हमारे ऊपर लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव में हमने एक आवाज़ उठाई थी, हमने कहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक है। रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो हमारे फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, वो अगर अपने कार्यकाल में अच्छी सड़कें नहीं बनवा सकते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं उस पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ज़रूरत है बताओ? जब आप जो है गांव में अच्छी सड़कें नहीं बनवा सकते हो, अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा सकते हो, लोगों को जो है जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं दिलवा पाते हो, तो आपको जो है कहीं ना कहीं कुर्सी से हट जाना चाहिए। और लोग हैं, काबिल लोग हैं हमारे फर्रुखाबाद में, वो काबिल लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो आपको क्यों लगा कि अकेले इसमें खुद रोड नहीं तो वोट नहीं? अब कोई ना कोई सामने आना पड़ेगा ना। आपका तो वो एरिया भी नहीं था। एरिया मेरा पूरा है, मेरा पूरा भारत देश, हम लोग भारत के निवासी हैं, हमारा पूरा देश है। हमारे देश में कोई दिक्कत आती है तो पूरे देशवासी एकजुट हो जाते हैं। लेकिन नेता और प्रशासन तो वो कहते हैं कि हम अपने विधानसभा से दूसरे विधानसभा में तो एक कदम भी नहीं रखते। नहीं, प्रशासन के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अगर प्रशासन अगर मेरी मदद ना करता प्रशासन, तो शायद मेरे ऊपर इतने मुकदमे हो जाते। इतना प्रेशर बनाया इन नेताओं ने, इतना प्रेशर बनाया जो हम बता नहीं सकते हैं। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो प्रशासन ने पहले निष्पक्ष जांच की, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, दबाव में हो गए वो। अच्छा, अब आपको बेल मिल गई यहाँ से? हाँ, बेल मिल गई। तो अब दूसरी तारीख लिया, दूसरा मुकदमा कब? मुकदमा जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो टॉपिक पर हम लोग चल रहे थे, जिसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। वो बंद हमें किसी बात का डर नहीं है। बंद नहीं करो? बिल्कुल बंद नहीं करें। क्यों बंद करें ये बताओ भाई? जनता जो तुम्हारे साथ नहीं होगी, प्रशासन तुम्हारे साथ नहीं होगी, वकील साहब आपके साथ रहेंगे। कौन साथ में नहीं है? सब साथ में है हमारे। जनता इस वीडियो को देखकर क्या कहती है, चलिए हम इस पे कमेंटबाजी में देखेंगे कि पारुल भाई के लोग कितना साथ देते हैं। आप देखना इस वीडियो में कितनी कमेंटें मेरे समर्थन में आती हैं और कितने विरोध में आती हैं, साबित हो जाएगा ना आपकी वीडियो में। अच्छा, तो अभी आपने ये एक बात नहीं बताई, कितने मुकदमे हैं आप पर? मुकदमे अभी नहीं बताएंगे। क्यों? ये क्यों नहीं बता सकते? अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो हम सोच रहे हैं वो अभी हुआ नहीं है। ये तो मतलब एक बात बताओ, मुकदमा करना एक आसान बात है, हमसे ज़्यादा हमारे वकील साहब जानते हैं। बिल्कुल। एक मुकदमा करना आसान बात है, लेकिन उसको साबित करना बहुत कठिन बात है। जिन नेताओं ने मेरे ऊपर मुकदमा किया है, मैं तो हाई कोर्ट में जाने वाला हूँ, हाई कोर्ट में जाऊँगा और जो मुकदमे किए हैं पहले साबित करके दिखाओ कि मैंने गलत क्या किया है। ये सब जो है हाई कोर्ट में, इनको सबको लेकर आएंगे हम। आप बिल्कुल लेकर। वो कैसे बुझाएंगे? हमारा माननीय न्यायालय बैठा हुआ है ना, वहाँ से जो है न्याय मिलता है हर व्यक्ति को, और हमारे वकील साहब हैं, हमारे देश में जो भी वकील लोग हैं उनको न्याय दिलवाते हैं। चलिए, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ निष्पक्ष
पत्रकार पारुल साक्य जी हैं, इन पे आज इन्हें कोर्ट आना पड़ा। कहीं ना कहीं ये जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, जनता के लिए हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। आपने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी, उन्होंने गर्दन से भरे हुए पानी में जनता के लिए आवाज़ उठाई। उन्हीं भ्रष्ट लोगों ने, चोर लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जनता पारुल भैया के बारे में क्या कहना चाहेगी, आप कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद, जय भारत।